हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वह सवाल बताने के लिए जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप और हम मिलकर के समझेंगे। देखिए क्या कहता है कि यदि -2, 1, 0, 4, 3 और 1, 4 एक समचतुर्भुज के कर्मानुगत शीर्ष हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये हमने समचतुर्भुज बनाया, इसका नाम ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ए का निर्देशांक को मान लेते हैं -2, 1, बी का निर्देशांक को मान लेते हैं a, 0 और c का निर्देशांक को मान लेते हैं 4, 3 और d का निर्देशांक को मान लेते हैं 1, 4। तो a को c से मिला देते हैं, ये विकर्ण है, और b को d से मिला देते हैं, ये भी विकर्ण है, और ये जो है o बिंदु पर काट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो चूंकि विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है विकर्ण BD के विकर्ण BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये जो समचतुर्भुज है ABCD, इसका जो AC और BD का मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु AC तो कितना हो जाएगा, -2 + 4/2 हो जाएगा, 1 + 3/2। तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक a + 1/2, 0 + 4/2। ध्यान से समझिए मेरी बातों को। AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, -2 + 4/2 हो गया, 1 + 3/2। BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, a + 1/2, 0 + 4/2। आपको निकालना है a का मान। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखिए अब -2 + 4/2 बराबर a + 1/2। 2 से 2 को काट देना है। आप देखिए 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बराबर a + 1, तो 2 + 1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर a। तो इसीलिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर a। तो इसीलिए a का मान कितना निकल गया, 1। यही जो है आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर। तो देखिए ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है और हो सकता है आगामी
जो 2026 से 27 का सत्र है उसमें जो एग्जामिनेशन होने वाला है, हो सकता है ये सवाल फिर से पूछा जाए। तो चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या जाता है आपका, कम से कम एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज, तो सबसे पहले ये देखिए, ये समचतुर्भुज है के विकर्णों की लंबाई, हम इसको मान लेते हैं ABCD। विकर्णों की लंबाई मान लीजिए कि ये विकर्ण है तो इसका लंबाई 16 सेंटीमीटर। ये भी विकर्ण है, इसका लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, तो इसको हम मान लेते हैं 16, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो मतलब बराबर नहीं होता है। तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया और ये क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये दो विकर्ण है AC और BD। तो प्रत्येक भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक भुजा मतलब समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसको हम A मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है A का मान निकालना है, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब A। तो A निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। D1 का मतलब हो गया पहला विकर्ण और D2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा विकर्ण। तो D1 का जो मान है, मतलब किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसको D1 मान लिए पहला विकर्ण और इसको D2 मान लिए दूसरा विकर्ण। तो D1 का मान हो गया 16, तो 16/2 का होल स्क्वायर। D2 का मान कितना हो गया, 12, तो 12/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। √2 से भागा लगाइएगा 16 में तो 8 हो जाएगा। तो 8 पर पावर कितना हो गया, 2। फिर 2 से भागा लगाइएगा 12 में तो 6 हो गया, 6 पर पावर 2। तो 8 को 8 से गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा और 6 को 6 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 और 64 मिल करके 100 हो जाएगा और 100 का जो वर्गमूल होगा वो आपका कितना निकल जाएगा, 10। तो 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है और आप जो है इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो हमारे द्वारा जो आपको बताया गया है वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताया गया है। हम जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको रटवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि आप समझ जाइएगा तो आप जो है अपने से बना लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।